कॉन्फ्रेंस है एक बहुत संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मुद्दे पे है जो कि विस्थापन है। आप जानते हैं झारखंड हमारा जल जंगल ज़मीन की भूमि है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन विडंबना ये है कि यही प्राकृतिक संसाधन की लूट के वजह से यहाँ के ही लोग अपने ही घर से बेदखल किए जा रहे हैं। उनको जबरन यहाँ से निकाल के और उनका सूद भी नहीं लिया जा रहा और जा कहाँ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में तो विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और रोज़ हम लोग इससे जूझते हैं। सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं, अपनी पीड़ा व्यथा बताते हैं। आप सबसे ये अवगत करना चाहते हैं कि जिस तरह से विस्थापित जो मूल्य चुका रहे हैं उससे आपको अवगत करना चाहते हैं। न सही मुआवजा मिल रहा है, जो विस्थापित लोग हैं उनको बायजबरन मजबूरन मतलब उनको बाध्य किया जा रहा है कि वो घर छोड़ के चले जाए, बिना उनका बताए उनके घर को ढा दिया जा रहा है। ना ही कोई नियम मतलब सही नियम से कोई पुनर्वास किया जा रहा है, ना पुनर्वास नीति अपनाई जा रही है। हर चीज़ को सब चीज़ को दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके जो कॉरपोरेट माफिया है वो हावी हो गए हैं। कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, वो उनके साथ गठजोड़ में शामिल है, जिसके वजह से लोगों के साथ और भी ज़्यादा अन्याय हो रहा है और इससे जो विस्थापित है उनका जीवन शैली बद से बदतर हो जा रहा है। विकास के नाम पे या माइनिंग के नाम पे, औद्योगिकरण के नाम पे जो विस्थापित जो लोगों को किया जा रहा है, आप देखिएगा ना उनका शिक्षा, उनका ना स्वास्थ्य का ख्याल किया जा रहा है, ना उनको मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनको ज़मीन के बदले कोई वैकल्पिक सुविधा दिया जा रहा है, ना उनको पुनर्वास अच्छे से किया जा रहा है। ये पुनर्वास नीति को पूरी तरह से मतलब अनदेखी की जा रही है, नियम को ताक पे रख के सारा काम किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की लड़ाई तो हम सब, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु, पूर्व विधायक निर्मला देवी भी लड़ती आई हैं, हम भी लड़ते आए हैं। इसका बहुत हम लोग इसका कीमत भी चुकाए हैं और इसका कीमत चुकाने के लिए तैयार भी हैं। आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरह से RFCT LARR 2013 की बात हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हो और जो जंगल को जो डाइवर्ट कर दिया जाता है उस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम आपके माध्यम से प्रबंधन से ये कहना चाहते हैं कि ये जो मानवीय संकट है इसकी संवेदनशीलता को संवेदनशीलता से इस पे नज़र डालें और जो अमानवीय तरीके से जो ये कार्य कर रहे हैं इस पे रोक लगाएं। RFCT LARR का अनुपालन करें, नियम का पालन करें, जो पुनर्वास नीति है उसको अच्छे से पालन करें, उसको धरातल पे उतारें। जबरन किसी का ज़मीन छीनने का काम ना करे, किसी को बेदखल करने का काम ना करे, क्योंकि ये हमारे झारखंड के ही लोग हैं, कोई दिल्ली मुंबई के लोग नहीं है, यहीं के लोग हैं और इनके साथ अन्याय हो रहा है। जो ग्राम सभा होता है उस ग्राम सभा को बिल्कुल माना नहीं जाता है। जो स्थानीय समुदाय लोग हैं उनसे बिना सहमति का, बिना उनका विचार लिए वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको चालू कर दिया जाता है। तो जो विस्थापित एरिया है, मैं आपसे आग्रह करूंगी आप सब रांची तक सीमित ना रहे, आप लोग माइनिंग एरिया में भी जाएं, विस्थापितों की आवाज़ को सुने, उनकी पीड़ा को सुने और इस लड़ाई में, हमारा संघर्ष में आप लोग सब शामिल हो। ये लड़ाई मतलब अगर प्रबंधन अगर अपने कार्य में सुधार नहीं करती है, अगर विस्थापितों के साथ न्याय नहीं करती है, तो हम जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।